हमारे यहाँ जैसे दीगर बहुत सारे कामों में शक्लें बिगड़ गई, ऐसे ही मुहर्रम शरीफ के मुताल्लिक बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिसकी शक्लें मस्ख हो चुकी हैं। यानी आप ये देखें कि फौतगी है तो फौतगियों के मामलात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने बिगाड़ दिया है। शादी है तो शादियों के बहुत सारे मामलात को हमने बिल्कुल बिगाड़ दिया है। अल्लाह वालों के जो आरास होते हैं, उर्स होते हैं, आम अवामी ज़बान में उसे मेला कह देते हैं। हालांकि मेला मेल से निकला है, लोगों का इकट्ठा होना, लेकिन वो जो अल्लाह के वलियों के आरास हैं, उर्स हैं, उनकी शक्लें भी, तरीकाकार भी हमने बिगाड़ के रख दिया। आप देखना चाहें तो आप पाक पतन शरीफ देख लें, हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी उसकी कैफियत देख लें। आप देखना चाहें तो आप सैमन शरीफ को देख लें। हालांकि जनाब कलंदर सिंध है हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर, बहुत बड़ा रुतबा रखने वाला अल्लाह का ये वली है, लेकिन खुदा की मर्जी देखो आप कि वहाँ क्या बेहयाइयाँ, बेशर्मियाँ और शरीयत की क्या धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तो हमने शक्ल उसकी बिगाड़ के रख ली। और जाहिर सी बात है, ये कोई उलमा का काम तो है नहीं, दीनदारों का काम नहीं है। ये अल्लाह बेहतर जाने कौन से नाखल्फ और बदबख्त लोग शामिल हुए। ये सारी उनकी कारस्तानियां हैं कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो ऐसे ही, बल्कि मैं तो यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ के ये भी कहूँगा कि मिलादुन नबी के जलसों की शक्लें हमने बिगाड़ दी। हम तो वहां भी बोलते हैं, नात पढ़ने वाला उस पर कोई असर अंदाज नहीं हो रही, वो नात खानी भी नहीं हो रही, वो काम काज भी नहीं हो रहे। खुतबा हैं तो उनका भी ये हाल है, नुकबा हैं तो उनका भी ये हाल है। फिर महफिल कराने वाले हैं तो वो समझते हैं महफिल करा ली छुट्टी, ना नवाज, ना कुरान, ना द्रूशी, ना तिलावत, किसी चीज की कोई परवाह नहीं, जन्नत का टिकट मिल गया, ओके अब जाएंगे सीधा, लिंक रोड ही मिल जाएगा, बाईपास भी नहीं जाना पड़ेगा, सीधा जाएंगे। नहीं, ये हमारी सोच बन गई और बना दी गई। हालांकि फी नफ्सी ही मिलाशी बड़ा अच्छा काम है, लेकिन मुझे बताइए अगर 1 बजे 2 बजे तक मिलाद पढ़ना और फिर फजर की नमाज भी नहीं पढ़नी, तो फिर वो कौन सा मिलाद है जो जनाबे वाला हमें ये बताता है कि हमने जनाब नमाज नहीं पढ़नी। हालांकि मिलाद वाले महबूब तो ये फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो कहने का मकसद यह है कि जैसे बहुत सारे कामों को हमने बिगाड़ दिया, ऐसे ही जो मुहर्रम शरीफ के मुताल्लिका चीजें हैं उनमें भी कुछ औरों ने बिगाड़ा और कुछ हमारे भोले भाले जो सुन्नी अवाम, सुन्नी हजरात हैं, ये अपनी बदकिस्मती, बदबख्ती, दीन से दूरी, उलमा से दूरी के पेश नजर इन्होंने जनाब वो भी इस डगर पे चल पड़े। अब मुझे बताएं, एक बंदा वो कहने लगा जी वो बाज़ आलम फेसबुक पे कहते हैं कि जी वो पानी मुहर्रम में पिलाना चाहिए, बाज़ कहते हैं नहीं पिलाना चाहिए। और मैं कहता जो ये कहे कि मुहर्रम में पानी नहीं पिलाना चाहिए वो भी भला को आलम है। पानी पीने पिलाने का क्या कसूर? इमाम हुसैन के नाम का बंदा पानी पिलाए, ठंडा शरबत पिलाए, दूध पिलाए, अल्लाह भी राजी होगा, जिसका सवाब इमाम हुसैन की बारगाह में भी जाएगा। पानी पिलाने का तो मसला ही नहीं, लेकिन तक हमारे अंदर इतनी बेचैनी, बेसुकूनी और इतने ज्यादा हम जिसे कहते हैं ना अदम इत्मीनान का शिकार हैं कि जिसकी हद नहीं। लिहाजा आपने तवज्जो फरमानी है कि मुहर्रम शरीफ में कुछ चीजें ऐसी हैं तो जो करनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए, वो करेंगे तो गुनाहगार होंगे।